चावल का नेचर और खिचड़ी का अलग है। कोनो को गैस हो गया है एकदम, अब पेटो गड़बड़ा गया है, हड़ गड़बड़ चालू है उसका, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई दवाई लीजिए, टैबलेट लीजिए और खिचड़ी खिलाइए। अगर मान लीजिए कि टैबलेट दे दे और कह दे बबुआ चावल टानो, तो चावल टानेगा तो भर पेट गैस हो जाएगा, उसके बाद हड़ हड़ गड़ तेज औरी, समझ रहे ना। चाहे इसको नहीं, इसको इसको हटा दो, कहेगा डॉक्टर की दालें पी जाओ, तो जितना पेट अवरी स्टार्ट है वो अवरी झोरी चालू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इसका रिएक्शन अलग चल रहा है। लेकिन जब दोनों को तुम मिला देता है तो दोनों का गुण इसमें नहीं मिलता है, खिचड़ी सुपाच्य हो जाता है, खाता है सुपाच्य। देखो कलर भी बदल जाता है, चावल का कलर अलग, खिचड़ी का कलर और दाल का अलग। तो कहेगा नहीं दलो पियर होता है खिचड़ी, अरे बोकाबा दाल। स्टूडेंट कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट, विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो या झारखंड के हो, सारे के सारे स्टूडेंट इससे बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का हम लोग जितने भी टॉपिक है क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें करेंगे क्या कि जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको हम लोग साथ साथ में बनवाते चलेंगे, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा की भी तैयारी बढ़िया तरीके से होती रहेगी। तो चलिए लेट न करते हुए पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर जो है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समीकरण के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। देखिए होता क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि दो चीजों को हम मिलाएंगे आपस में, और तीसरी चीज किसी क्रिया के बदौलत, किसी प्रतिक्रिया के बदौलत तीसरी चीज तैयार होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है भात, भात मत लिखिए, चावल लिखिए, चावल और चावल में दाल मिला दूं तो बन जाएगा खिचड़ी। क्या बनेगा मेरे भाई? खिचड़ी। तो चावल में दाल मिलाया तो बना खिचड़ी, चावल और दाल जो आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो बनेगा खिचड़ी। इसका मतलब हुआ कि खिचड़ी जो हो गया उत्पादन हो गया, उत्पादन। तो इसको कह सकते हैं उत्पाद। क्या बोल सकते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। यही ना फल मिला, हई हई मिला तो हई बना, तो जो फल मिला वो खिचड़ी के रूप में मिला, तो इसको कह सकते हैं प्रतिफल। प्रतिफल कहो देवता, चाहे उत्पाद कहो चाहे उत्पादन कहो, सेम है। अंग्रेजिया एक ही को होता है मेरे भाई, प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। और दोनों ये क्रिया कर रहा है, ये और ये आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो इसकी तैयारी हो रही है। तो जो रिएक्शन करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। इसको प्रतिकारक कह सकते हैं, प्रतिकारक, प्रतिक्रिया करने वाले कारक। तो दो चीजें कैसे मिलती हैं, कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कि आप चावल लीजिएगा और दाल लीजिएगा, धो के मिला के उसमें पानी रख के धो के हाथ से मिला दीजिए, खिचड़ी बन जाएगा? नहीं बनेगा। गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है। काय खातिर गर्म किया जाता है? गर्म करिएगा तो इसका अणु टूटेगा छोटे छोटे भाग में। तो जब अणु टूटता है छोटा भाग में तो बन जाता है परमाणु। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु तैयार होता है। दो परमाणु मिलेगा तो एक अणु तैयार होगा, और अणु को जब तोड़ेंगे तो परमाणु तैयार होगा। H प्लस H, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ेगा तो H2 बनेगा। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन का एगो परमाणु, यहाँ एगो परमाणु है, सॉरी फॉर इट, हाइड्रोजन का एगो परमाणु है यहाँ पे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है, और यहाँ दो परमाणु मिल गया है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन का एक अणु है। तो ये परमाणु और ये हो गया अणु, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एटम, एटम इसको कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल बना। तो कहने का मतलब है जब चावल को आप गर्म करते हैं, दाल को गर्म करते हैं, तो इसके जो अणु होते हैं गर्म होकर टूट जाते हैं। तो अणु गर्म होकर टूटेगा तो क्या बनेगा? परमाणु। इसका भी क्या होगा? परमाणु। इसका परमाणु और इसका परमाणु आपस में मेल खाएगा। दाल का परमाणुआ, चावल का परमाणुआ आपस में मिलेगा, और मिल के क्या बोले हैं? परमाणु प्लस परमाणु। ये परमाणु था ना जी, ये परमाणु था, ये भी परमाणु था, और परमाणु से परमाणु मिला तो क्या बना? अणु। तो उसी तरह से चावल का जब गर्म किए तो अणु बना परमाणु, दाल को गर्म किए तो फिर क्या बना? इसका भी अणु बना परमाणु, और परमाणु से परमाणु मिला
तो नए प्रकार का अणु बना दिया, मैंने खिचड़ी बना दिया। क्या बना दिया? खिचड़ी। तो अब याद रखना है कि जब यहाँ पे, ये तो आम भाषा हो गया कि आम भाषा में हम आपको समझा दिए हैं कि किस प्रकार से भात से दाल मिलेगा तो खिचड़ी बनेगा। तो यही हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको कैसे समझेंगे? केमिस्ट्री की भाषा में कहना है, जैसे मान लीजिए कि आप मैग्नीशियम का कोई पदार्थ ले लीजिए, चाहे मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम का एक रिबन ले लीजिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया उसी को हम समझा दे रहे हैं। मैग्नीशियम का एक रिबन को लेकर आप जलाइएगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी जलाइएगा तो ऑक्सीजन की सहायता से ही कोई पदार्थ जलता है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाइएगा, ऑक्सीजन क्या हुआ मेरे भाई? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाइएगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम जला रहे थे तो किसकी आवश्यकता थी? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। अब दोनों मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुआ। इसका मतलब हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण था वो मैग्नीशियम से अलग था, ऑक्सीजन के अपेक्षा भी ये अलग था। इन दोनों को मिलने से ये बना, लेकिन इसका गुण ना इससे मिल रहा है ना इसका गुण इससे मिल रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो गया। तो ये हो गया, ये क्रिया कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, तो इसको कहेंगे प्रतिकारक। अभी हमने बताया प्रतिकारक, ठीक है, रिएक्टेंट। और यहाँ बना प्रतिफल, चाहे उत्पाद कह सकते हैं, उत्पाद। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको रिएक्टेंट कहा जाता है। अब परिभाषा इसी से बना सकते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है और कुछ नया पदार्थ का निर्माण कर दे तो उसको कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। या खुद ही का कोई पदार्थ हो, टूट कर अलग पदार्थ बना दे तो उसको भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। में कोई पदार्थ है उसको गर्म कर दीजिए, जैसे चूना ले लीजिए, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है। अब चूना को गर्म करिएगा तो क्या होगा मेरे भाई? ये टूट जाएगा दो भागों में, CaO प्लस CO2। कैसे हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जोड़ोगे मिलाओगे तो बराबर ही होगा। एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, यहाँ O3 है, यहाँ देखो एगो O और दूगो O, 3 गो। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ का सही है। तो जब इसको गर्म किए हैं चुनावा को तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गया। तो यहाँ तो एक ही पदार्थ दो पदार्थों में बन गया आपका। इसका मतलब हुआ कि या तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर तीसरा पदार्थ बना दे, अच्छा है कोई एक ही पदार्थ दो भागों में बन जाए, बिखर जाए, दो भागों में बट जाए, तो इस सारा का सारा कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अगर न याद पड़े परिभाषा तो सीधा सीधी कह देना कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ मिलता है और तीसरा पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता है, तीसरा पदार्थ निर्माण करता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं उसको प्रतिकारक कहते हैं, जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। प्रतिकारक का जो आपका जो गुण होता है उत्पाद से अलग हो सकता है, उत्पाद से अलग होता है, रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल दिया है कि यहाँ क्या था मेरे भाई? चावल था, यहाँ क्या था? दाल था। कितना बढ़िया एग्जांपल था। यहाँ क्या था? खिचड़ी था, है ना मेरे भाई? ठीक है, तो चावल का नेचर और खिचड़ी का अलग है। कोनो को गैस हो गया है एकदम, अब पेटो गड़बड़ा गया है, हड़ गड़बड़ चालू है उसका, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? भाई दवाई लीजिए, टैबलेट लीजिए और खिचड़ी खिलाइए। अगर मान लीजिए कि टैबलेट दे दे और कह दे बबुआ चावल टानो, तो चावल टानेगा तो भर पेटे गैस हो जाएगा, उसके बाद हड़ गड़बड़ तेज औरी, समझ रहे ना? चाहे इसको नहीं, इसको हटा दो, कहेगा डॉक्टर की दालें पी जाओ, तो जितना पेट आवरी स्टार्ट है वो आवरी झोरी चालू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इसका रिएक्शन अलग चल रहा है। लेकिन जब दोनों को तुम मिला देता है तो दोनों का गुण इसमें नहीं मिलता है। खिचड़ी सुपाच्य हो जाता है, खाता है सुपाच्य। देखो कलर भी बदल जाता है, चावल का कलर अलग, खिचड़ी का कलर और दाल का अलग। तो कहेगा नहीं दालो पियर होता है खिचड़ी। अरे बोकाबा, दाल उतना
जितना पीला है सेम टू सेम खिचड़ी का थोड़ा सा कलर तो बदल ही जाएगा हल्का फुल्का। इसका मतलब हुआ कलर बदल गया, नेचर बदल गया, अवस्था बदल गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो उसमें अवस्था बदल जाती है, कलर बदल जाता है, सुगंध बदल मतलब गंध बदल जाता है, इन सारी चीजों में चेंजिंग आ जाती है। ये याद रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया बढ़िया से समझ में आया होगा। ये पहला इंट्रोडक्शन के तौर पे था जो आपकी किताब में पढ़ना था। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, बिहार बोर्ड में आए हैं, यूपी बोर्ड में आए हैं और झारखंड बोर्ड में आए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे ताकि बोर्ड तक आते आते आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और किसी टॉपिक को उठाइएगा तो खूब बढ़िया से वो बन जाए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहां रहिए स्वस्थ रहिए।